जय हिंद दोस्तों। मैं अशोक कुमार। आज मैं आप सबको भारत के प्रमुख खनिजों माने भारत में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं उनके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप एक बार इसको देख लिए तो कभी नहीं भूलेंगे कि कौन से खनिज कहाँ प्राप्त होते हैं, कौन से खनिज के चट्टान से प्राप्त होते हैं। यहाँ मैं आप सबको सब कुछ बताऊंगा। तो हमारा पहला भारत के प्रमुख खनिज हेडिंग है हमारा भारत के प्रमुख खनिज माने भारत में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं उनके बारे में हम यहाँ आप सबको विस्तार से बताएंगे। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है खनिज उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व में प्रमुख योगदान रखता है। माने भारत खनिज के उत्पादन में विश्व में प्रमुख स्थान रखता, माने भारत में खनिजों का उत्पादन अधिक होता है। दूसरा पॉइंट हमारा खनिज उत्पादन में दक्षिण भारत अग्रणी राज्यों में से एक है। माने खनिज के उत्पादन में दक्षिण भारत, कौन सा भारत? दक्षिण भारत सबसे आगे है। माने दक्षिण भारत में खनिज का उत्पादन अधिक किया जाता है। तीसरा पॉइंट हमारा है यहाँ, तीसरा पॉइंट भारत में खनिज उत्पादन सामान्यतः चट्टानों से किया जाता है। माने भारत में खनिजों का उत्पादन चट्टानों से किया जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत में खनिजों का उत्पादन अधिकतर कहाँ से किया जाता है, तो भारत में खनिजों का उत्पादन सामान्यतः चट्टानों से किया जाता है। चौथा पॉइंट हमारा है ऊपरी धरातल से खनिज निकालने को उत्खनन तथा गहराई से निकालने के लिए खनन का प्रयोग किया जाता है। माने कह रहा जब ऊपरी धरातल से, माने जब ऊपरी धरातल से खनिज को निकालते हैं तो उसको कहते हैं उत्खनन, और जब गहराई से खनिज को निकाला जाता है उसको कहते हैं खनन। माने धरातल के ऊपरी सतह पर जब खनिज प्राप्त किया जाता है, जब खनिज को निकाला जाता है तो उसको कहते हैं उत्खनन, और जब धरातल के गहराई से खनिज को निकाला जाता है तो उसको कहते हैं खनन। माने मेन रूप से यहाँ आपको बताया गया है कि जब खनिज को धरातल के ऊपरी सतह से निकाला जाता है तो उसको बोलते हैं उत्खनन। क्या बोलते हैं? उत्खनन। और जब वही खनिज धरातल के गहराई से, कहाँ से? गहराई से निकाला जाता है तो उसी को कहते हैं खनन। अगला हमारा पांचवा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट देख लो क्या है। पांचवें पॉइंट में हमारा दिया है, पांचवें पॉइंट में खनिज सामान्यतः गोंडवाना के यहाँ गोंडवाना, धारवाड़ और कुडप्पा तथा विंध्य की चट्टानों से निकाला जाता है। खनिज कहाँ से निकाला जाता है? गोंडवाना से, धारवाड़ से, कुडप्पा से और विंध्य की चट्टानों से निकाला जाता है। खनिज सामान्यतः यहाँ से निकाला जाता है। यहाँ नोट में हमारा दिया छठवां पॉइंट नोट भवन निर्माण की सामग्री विंध्य की चट्टानों से मिलती है। माने जिन खनिजों से भवन का निर्माण होता है उसको विंध्य की चट्टानों से निकाला जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए भवन के निर्माण के लिए जो चट्टान निकाले जाते हैं या भवन के निर्माण में जिन चट्टानों का प्रयोग किया जाता है वो ये भवन के निर्माण में जो खनिज प्रयोग में आते हैं, सॉरी वहाँ चट्टान नहीं खनिज रहेगा, भवन के निर्माण में जो खनिज उपयोग में लाए जाते हैं उनको कहाँ से निकाला जाता है? तो विंध्य की चट्टानों से। कहाँ से? विंध्य की चट्टानों से। हमारा दिया जैसे चूना हो गया, सिलखड़ी हो गया, जिप्सन हो गया आदि। माने कि ये सब कहाँ से निकाले जाते हैं? इनका प्रयोग भवनों में किया जाता है। ये सब क्या है? खनिज हैं जिनको खोद कर निकाला जाता है, उन्हीं को खनिज कहते हैं। तो चूना हो गया, सिलखड़ी हो गया, जिप्सम हो गया, ये सब क्या है? एक खनिज हैं जो विंध्य की चट्टानों से निकाला जाता है। सातवां पॉइंट हमारा है, सातवां पॉइंट खनिजों को सामान्यतः दो भागों में बांटा गया है। खनिजों को सामान्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है धात्विक खनिज, दूसरा है अधात्विक खनिज। अगर ये भी क्वेश्चन आ जाए खनिज कितने प्रकार के होते हैं या खनिज को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो खनिज को दो वर्गों में बांटा गया है। एक है हमारा धात्विक खनिज, दूसरा है अधात्विक खनिज।
यहाँ नोट में देखा जाए क्या है। नोट में दिया है सौर ऊर्जा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों में से एक है। सौर ऊर्जा जो है ऊर्जा के गैर परंपरागत, कैसा, गैर परंपरागत स्रोतों में से एक है। और 8वां पॉइंट है कोयला परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। कोयला परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। गैर परंपरा माने ऐसा ऊर्जा जिनको बार बार प्रयोग में लाया जाए, उसी को कहते हैं गैर परंपरागत स्रोत। और परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं? ऐसा ऊर्जा जिनको एक बार प्रयोग में लाने के बाद पुनः उसको उपयोग में ना लाया जाए या पुनः उनसे ऊर्जा ना प्राप्त किया जाए, तो उन्हें कहते हैं परंपरागत ऊर्जा। क्या कहते हैं? परंपरागत। और जिनको बार बार उपयोग में लाया जाता है ऊर्जा के लिए, इसलिए उनको कहते हैं गैर परंपरागत स्रोत। 9वां पॉइंट हमारा है भारत के कुछ प्रमुख खनिज। भारत के कुछ प्रमुख, ऊपर तो खनिजों के बारे में बताया गया है, लेकिन हमारा यहाँ दिया है 9वें पॉइंट में भारत के कुछ प्रमुख खनिज। इनको देखा जाए तो पहला हमारा है लौह अयस्क। क्या है? लौह अयस्क। यह धारवाड़ की चट्टानों से निकाला जाता है। क्या? लौह अयस्क कहाँ से निकाला जाता है? धारवाड़ की चट्टानों से। अगला पॉइंट हमारा है 10वां पॉइंट हमारा है लौह उत्पादन में झारखंड और उड़ीसा प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। लौह उत्पादन में झारखंड और उड़ीसा प्रमुख हैं, माने लोहे का उत्पादन सबसे ज़्यादा झारखंड और उड़ीसा में किया जाता है। 11वां पॉइंट है मैग्नीज। किसका? मैग्नीज उत्पादन में मध्य प्रदेश और गुजरात प्रमुख राज्य है। माने मैग्नीज के उत्पादन में मध्य प्रदेश और गुजरात कैसे राज्य प्रमुख, माने मध्य प्रदेश और गुजरात में मैग्नीज का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। 12वां पॉइंट हमारा है 12वां पॉइंट आभ्रक उत्पादन में झारखंड। आभ्रक उत्पादन में झारखंड अग्रणीय राज्य है, माने झारखंड में आभ्रक का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि आभ्रक उत्पादन का सबसे अग्रणीय राज्य कौन सा है, तो हमारा क्या है? झारखंड। या झारखंड में किस खनिज का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है, तो झारखंड में आभ्रक का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। 13वां पॉइंट हमारा है 13वां देख लो सोना उत्पादन में कर्नाटक। सोना उत्पादन में कर्नाटक राज्य प्रमुख है, माने सोने का उत्पादन सबसे ज़्यादा कर्नाटक में किया जाता है, जिसमें कोलार की खानें प्रमुख है। माने सोना किन खानों से निकाला जाता है? कोलार की खानों से, माने कोलार की खान से सोना सबसे अधिक निकाला जाता है। और सोने का उत्पादन कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक होता है। जो सोने की खान है उसको कहते हैं कोलार की खानें, वहीं से सोना को निकाला जाता है। 14वां पॉइंट है हमारा हीरा उत्पादन। क्या? हीरा उत्पादन में कर्नाटक और मध्य प्रदेश प्रमुख है, माने हीरे के उत्पादन में कर्नाटक और मध्य प्रदेश सबसे प्रमुख है, माने मध्य प्रदेश और कर्नाटक में हीरे का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। क्वेश्चन आ जाए हीरे का उत्पादन किन किन राज्यों में सबसे अधिक होता है या कहाँ सबसे अधिक होता है, तो हीरे का उत्पादन कर्नाटक और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक होता है। 15वां पॉइंट है गोलकुंडा, पन्ना और सतना आदि हीरे की प्रमुख खानें हैं। क्या है? गोलकुंडा हमारा है दिया है गोलकुंडा, पन्ना और सतना आदि हीरे की प्रमुख खाने हैं। ये सब क्या? हीरे की खाने। यहाँ से हीरा निकाला जाता है, हीरे का उत्पादन किया जाता है। सोलहवां पॉइंट हमारा है 16वां देख लो यहाँ पर कोहिनूर गोलकुंडा की खानों से निकाला गया था। कोहिनूर को कहाँ से निकाला गया था? कोहिनूर को गोलकुंडा की खानों से निकाला गया था। 17वां पॉइंट हमारा है चांदी उत्पादन में राजस्थान अग्रणीय राज्य है, माने चांदी का उत्पादन
राजस्थान में सबसे अधिक किया जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए चांदी का उत्पादन किन राज्यों में सबसे अधिक किया जाता है, चांदी का उत्पादन राजस्थान राज्य में सबसे अधिक किया जाता है। 18वां हमारा है जिप्सम उत्पादन में राजस्थान अग्रणीय राज्य है। माने जिप्सम का उत्पादन राजस्थान में सबसे अधिक किया जाता है। या राजस्थान में सबसे अधिक किस खनिज का उत्पादन किया जाता है, तो राजस्थान में सबसे अधिक जिप्सम का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। 9वां पॉइंट हमारा यूरेनियम झारखंड और कर्नाटक के क्षेत्रों से निकाला जाता है। जो यूरेनियम हमारा है ये झारखंड और कर्नाटक के क्षेत्रों से निकाला जाता है। 20वां पॉइंट है जादूगोंडा यूरेनियम की प्रमुख खान है। खान माने जहाँ से यूरेनियम को निकाला जाता है, तो दिया है जादूगोंडा यूरेनियम की प्रमुख खान है। या यूरेनियम की प्रमुख खान कौन सा है उसका नाम बताओ, तो क्या है जादूगोंडा। अगला हमारा 21वां पॉइंट है ग्रेफाइट के उत्पादन में, किसके उत्पादन में, ग्रेफाइट के उत्पादन में झारखंड प्रमुख राज्य है। माने ग्रेफाइट का उत्पादन झारखंड में सबसे ज़्यादा किया जाता है। या झारखंड में ग्रेफाइट का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आप सबको इसके आगे बताऊंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।